नमस्ते, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, डीकॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस में खानपान की भूमिका। जब लिवर सिरोसिस इस अवस्था में पहुंच जाता है तो शरीर में कई जटिलताएं आने लगती हैं, जैसे पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन या बेहोशी आना। इन मुश्किलों को संभालने में सही आहार और दिनचर्या एक बहुत बड़ी मदद कर सकती है। यह वीडियो आपकी और आपके प्रियजनों की मदद करेगा। इसमें हम बात करेंगे क्या खाना है, कब खाना है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। कृपया वीडियो पूरा देखें। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं और आपके इलाज में सहायक होंगी। अगर मदद मिले तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम, पानी और नमक का सेवन। आपके डॉक्टर ने आपको दिन भर में जितना पानी पीने और जितना नमक खाने की सलाह दी है, कृपया उसका पालन करें। यह कोई मामूली सलाह नहीं है, यह आपके इलाज का एक अभिन्न अंग है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों जरूरी है। डीकॉम्पेंसेटेड सिरोसिस में लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे शरीर में तरल पदार्थ और सोडियम, जो नमक का मुख्य हिस्सा है, जमा होने लगते हैं। इसी वजह से पेट में पानी भरता है और पैरों में सूजन आती है। जब आप ज्यादा नमक और पानी लेते हैं तो यह समस्या और भी अधिक जाती है, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा ही आपके लिए सुरक्षित है। अपने डॉक्टर की हिदायतों के बिना पानी या नमक की मात्रा में कोई बदलाव न करें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा में छिपा होता है। आपको सिर्फ अपने खाने में ऊपर से नमक कम नहीं करना है, बल्कि उन सभी खाद्य पदार्थों से बचना है जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इनमें शामिल हैं अचार, पापड़ी डीच, नमकीन, चिप्स और बाजार में मिलने वाले सभी तरह के पैकेट बंद फूड। इसके अलावा सॉस, केचप और चाइनीज खाने में इस्तेमाल होने वाले अजीनोमोटो में भी बहुत ज्यादा सोडियम होता है। इनसे पूरी तरह परहेज करें। खाना बनाते समय स्वाद के लिए आप नींबू, अमचूर, अदरक, लहसुन और अन्य मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक नहीं। चलिए अब हम आपकी पूरी दिनचर्या और खान पान की योजना पर विस्तार से बात करते हैं। सिरोसिस के मरीजों के लिए दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से में कुछ पौष्टिक लेना बहुत जरूरी है। एक बार में ज्यादा खाने से लिवर पर बोझ पड़ देता है, इसलिए हम 2 या 3 बार ज्यादा भोजन की जगह 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा खाने का सुझाव देंगे। डीकॉम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस में डाइट कॉम्पेंसेटेड लिवर के मुकाबले थोड़ी अलग है। सुबह लगभग 6 बजे बिस्तर से उठने के बाद शांति से बैठकर प्राणायाम से शुरुआत करें। हल्की रूटीन रखें और धीरे धीरे करें। 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम करें। धीरे धीरे बिना जोर के गहरी सांस लें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, तनाव कम होता है और लिवर को भी आराम मिलता है। यह लिवर और पाचन तंत्र दोनों के लिए बहुत मददगार होता है। प्राणायाम के बाद जितनी सैर आप बिना थके आराम से कर सकते हैं, उतनी करें। तेज चलने या दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस हल्की चहलकदमी भी काफी है। और एक और जरूरी बात, कम से कम 20 से 30 मिनट सुबह की कोमल धूप में जरूर बैठें। लिवर की बीमारी में अक्सर विटामिन डी की कमी हो जाती है। धूप इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, जो हड्डियों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। अब आते हैं आपके भोजन पर। सुबह की सैर और धूप के बाद लगभग 7:30 बजे आप दिन का पहला छोटा मील ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू की कुछ बूंदें, अगर आपको एसिडिटी नहीं है, या फिर 5-6 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। यह आपके मेटाबॉलिज्म को शुरू करने में मदद करेगा। इसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद, यानी 9 बजे के आसपास, आपका नाश्ता होना चाहिए। नाश्ते में आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं। हमेशा ऐसे फल चुनें जो हल्के और आसानी से पचने वाले हों। पपीता एक बेहतरीन विकल्प है। यह पचाने में बहुत आसान है और इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को सुधारते हैं। मात्रा संतुलित रखें, 1 छोटी कटोरी काफी है। जामुन जब मौसम में हो तो बहुत फायदेमंद है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।
लेकिन अगर आपको मधुमेह है तो इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान दें। अवाकाडो स्वस्थ वसा, फाइबर और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, पर यह कैलोरी में ज्यादा होता है, इसलिए इसका एक छोटा हिस्सा ही लें। ड्रैगन फ्रूट भी एक हल्का और फाइबर से भरपूर विकल्प है। अमरूद विटामिन सी और फाइबर का खजाना है, लेकिन इसके बीज और छिलका कुछ लोगों के लिए भारी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप नरम पका हुआ अमरूद बीज निकालकर खाएं। याद रखें, फलों का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना है। नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच लगभग 11:30 बजे एक और छोटा स्नैक लें। यह आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखेगा। आप एक कटोरी सादा दही या छाछ बिना नमक के ले सकते हैं। यह प्रोबायोटिक्स का अच्छा स्रोत है जो आपके पेट के लिए फायदेमंद है। या फिर नारियल पानी भी एक विकल्प है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने पोटेशियम या तरल पदार्थ सीमित करने को कहा है तो पहले उनसे सलाह जरूर लें। अब आते हैं दिन के सबसे महत्वपूर्ण भोजन यानी दोपहर के खाने पर, जो आप 1 से 2 बजे के बीच ले सकते हैं। यहां हम आपको फर्मेंटेड यानी खमीरीकृत भोजन का सुझाव देंगे। सही तरीके से बनाया गया फर्मेंटेड खाना आपके पाचन तंत्र के लिए एक वरदान है। यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को सोखना आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बार्नयार्ड मिलेट का दलिया बनाने की विधि बताई थी, लेकिन डिकम्पेंसेटेड स्टेज में, जहां पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, हमें उसमें कुछ बदलाव करने होंगे ताकि वह और भी सुपाच्य हो जाए। इसके लिए हम मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे। मिट्टी के बर्तन की छिद्रपूर्ण प्रकृति फर्मेंटेशन के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। इस दलिया में आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें ही डालनी हैं। ध्यान से देखें, इनके अलावा और कुछ न डालें। पहला, जीरा, जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है। दूसरा, अजवायन, जो गैस और अपच से राहत दिलाती है। तीसरा, हल्दी, जिसमें करक्यूमिन होता है, यह लिवर की सूजन को कम करने में मदद करती है। चौथा, पिसे हुए कद्दू के बीज, जो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन और स्वस्थ वसा का स्रोत हैं। पांचवा, अलसी, फ्लैक्स सीड, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर है। और छठा, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, जो विटामिन ई और अन्य मिनरल्स प्रदान करते हैं। इन सभी बीजों का पाउडर बनाकर एक एक छोटी चम्मच दलिया में मिलाएं। बहुत ज्यादा मात्रा में न लें। इस मिश्रण को पकाकर मिट्टी के बर्तन में रख दें। गर्मियों में इसे 3 से 4 घंटे और सर्दियों में 5 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। इतने समय में यह अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा और पचने में बेहद हल्का और पौष्टिक बन जाएगा। यह आसानी से पच जाएगा और आपका स्वास्थ्य सुधारने में भी मदद करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कम से कम लगातार 2 हफ्ते सिर्फ बार्नयार्ड मिलेट सेवन करना है। हमेशा फर्मेंट करके ही खाना है और किसी भी दूसरे मिलेट का सेवन नहीं करना है। शाम को 4 से 5 बजे के बीच जब हल्की भूख लगे तो आप एक और छोटा मील ले सकते हैं। आप मूंग दाल का चिल्ला बिना नमक और बहुत कम तेल में बना हुआ खा सकते हैं। यह हल्का, पचने में आसान और प्रोटीन से भरपूर होता है। दूसरा विकल्प है भुने हुए मखाने। ये कैलोरी में कम और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। या फिर आप सब्जियों का एक गर्म सूप भी पी सकते हैं, जिसमें लौकी, तोरी जैसी आसानी से पचने वाली सब्जियां हों। और अब सबसे जरूरी मील, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सोने से ठीक पहले का स्नैक। सिरोसिस के मरीजों में रात भर भूखा रहने से मांसपेशियों का क्षरण, मसल ब्रेकडाउन होने लगता है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। इसे रोकने के लिए सोने से पहले एक छोटा प्रोटीन युक्त स्नैक लेना अनिवार्य है। आप डॉक्टर की सलाह पर 1 गिलास दूध, अगर पचता हो, या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। यह रात भर आपके शरीर को ऊर्जा देगा और मांसपेशियों को बचाएगा। अब कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो मरीज अक्सर करते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती, सेंधा नमक या लो सोडियम नमक का इस्तेमाल। कई लोगों को लगता है कि ये साधारण नमक से बेहतर हैं, लेकिन इनमें भी सोडियम और पोटेशियम होता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बिना डॉक्टर से पूछे किसी भी तरह का नमक इस्तेमाल न करें। दूसरी गलती,
प्रोटीन पूरी तरह बंद कर देना। यह डर कि प्रोटीन से बेहोशी, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है। कई बार मरीज प्रोटीन लेना ही छोड़ डाश देते हैं। यह बहुत खतरनाक है। शरीर को मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। बस आपको सही स्रोत जैसे दाल, बीज और सही मात्रा चुननी है। तीसरी गलती, बिना सोचे समझे कोई भी हर्बल या आयुर्वेदिक दवा लेना। हर जड़ी बूटी लिवर के लिए सुरक्षित नहीं होती। कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले हमेशा अपने हेपेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। चलिए अब आपके कुछ आम सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल, क्या हम दूध या दही ले सकते हैं? हाँ, अगर आपको लैक्टोज से कोई समस्या नहीं है तो आप सीमित मात्रा में दही और दूध ले सकते हैं। ये प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा सवाल, क्या मीठा खा सकते हैं? चीनी और मैदे से बनी चीजों से परहेज करें। ये लिवर पर फैट बढ़ा सकती है और कोई पोषण नहीं देती। अगर मीठे की इच्छा हो तो फलों का सेवन करें। तो यह थी डिकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस के लिए एक विस्तृत डाइट और दिनचर्या। याद रखें, आपको यह डाइट लगातार अपनानी है। अगर आप इन सभी नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तो आपको 2 से 3 हफ्तों में ही अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस होने लगेगा। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, सूजन कम हो सकती है और आप बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि यह डाइट आपके डॉक्टर के इलाज का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक चिकित्सा है। अपनी दवाएं समय पर लेते रहें और डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर आपको इस दौरान कोई भी संक्रमण, पेट में दर्द, ज्यादा सूजन या बेहोशी जैसा कोई नया लक्षण महसूस होता है तो बिना देरी किए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इस विषय पर आपका कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और इससे आपकी मदद हुई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है, उसे सही जानकारी देकर मदद कर सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें।